क्या आपको पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आखिर होती क्यों? तो आइए यहां से समझते हैं। देखो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू हम समकोण त्रिभुज से ही निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने क्या बनाया है? समकोण त्रिभुज। ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी होगा। यहां कितने डिग्री लेंगे? 90 डिग्री लेंगे। ठीक है, अब देखो हमको एक कोण 45 डिग्री का लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो अगर हम इस कोण को 45 डिग्री ले लें तो क्या ये वाला कोण भी 45 डिग्री का होगा? रीजन ये है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योगफल क्या होता है? 180 डिग्री। अगर ये 45 हो तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये 90 ऑलरेडी है। तो 45 45 90 और 90 90 क्या हो गया? 180। तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो आपको ये थ्योरम पता होने चाहिए, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब ये दोनों कोण बराबर है तो इनके आमने सामने भुजाएं क्या होंगी? बराबर। इस कोण के सामने वाली भुजा ये और इस कोण के सामने वाली भुजा ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, अब हम ये मान के चलते, मान ले ए बी की लंबाई क्या है? ए है, तो बीसी की लंबाई भी क्या होगी? ए होगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। अब देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। तो क्या हम यहां से कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो यहां कर्ण की वैल्यू निकालेंगे, यहां से क्या है? AC। तो यहां पाइथागोरस प्रमेय से हम वैल्यू निकालेंगे, तो AC की स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर करेंगे, और आधार क्या है? A स्क्वायर, और यहां लंब क्या है? ये भी क्या है? A है, तो यहां से A स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 2A स्क्वायर आएगा। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लगेगा। अब देखो जब अंडर रूट लगेगा तो अंडर रूट से A बाहर आ जाएगा, यहां से A आएगा, लेकिन 2 में अंडर रूट उसी तरह लगा रहेगा। तो यहां से AC की जो वैल्यू है वो A√2 मिल गई कि नहीं? अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है? tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या आएगा? अब देखो ये कोण हम ले रहे हैं, अगर हम ये कोण लेंगे तो जो कोण लेते हैं आपको पता है, जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और ये आधार होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। तो tan 45 डिग्री को निकालेंगे तो tan का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। tan का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? A, और आधार भी कितना है? A है। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहां समझ सकते हैं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आखिर होती क्यों है। तो इस चीज को हमने यहां क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। इसी तरह के अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।